बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। छोटे कारोबार वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का आसान फाइनेंस स्कीम का ऐलान। फवाद चौधरी के हमरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था, नया कारोबार शुरू करने वालों को बिला जमानत कर्जे दिए जाएंगे, कारोबार में नुकसान का बोझ भी हुकूमत उठाएगी। SME पॉलिसी पंजाब और बलूचिस्तान में नाफिज हो चुकी, KP में भी इसका निफाज जल्द कर दिया जाएगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि लीवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे के बायस टैक्स दुगना करने की सूरत में कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहम इजलास, मुल्की अमन व अमान पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तो शनीद, सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़दामात पर भी गौर। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ FIA के 100 गवाहों की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म और जनरल स्टोर वाले भी गवाही देंगे। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालिकान भी गवाहों की लिस्ट में शामिल। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक लिस्ट में शामिल गवाहान के शनाख्ती कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट खुलवाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लंदन एक बार फिर सियासी मरकज बन गया। अयाज सादिक की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ज़राए के मुताबिक नून लीग को लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करने की भी हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यूनिवर्सिटी तलबा से मुतालिक बड़ा फैसला, मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन को पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करने की हिदायत। गैर कानूनी कैंपसेस से डिग्रियां जारी न करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्क भर में HEC की यकसा पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी अथॉरिटी का इजलास, तलबा के मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए फंड्स फराहम करने और असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। उस्मान बुज़दार की इंतजामी ओहदों पर भर्तियों और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की भी इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, एशिया का सबसे बड़ा बोर्डिंग इदारा पंजाब में होना एक एजाज़ है। पंजाब के 4 दानिश स्कूलों को मुकम्मल तौर पर सोलर तवानाई पर मुंतकिल कर दिया है। फुटपाथ, पब्लिक पार्क, सड़कों से तजावुजात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तजावुजात के खात्मे के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। डायरेक्टर की तजावुजात खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट आंखों का धोखा है। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गवादर में जारी एहतजाज को मुल्क में नया बाब करार दे दिया। ट्विटर पर कहते हैं, आईने पाकिस्तान के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक के लिए गवादर में अवाम की जदोजहद अहम मोड़ है। हुकूमत से कहता हूं कि गवादर के अवाम की आवाज सुने, उनके मसाइल को फौरी हल किया जाए। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एहतजाज का सिलसिला जारी। सुबह भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का कहना है, हुकूमत डॉक्टर्स को जानबूझकर दीवार से लगा रही है। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। खानेवाल में PP 206 ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। नून लीग के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम, PTI की नौरीन निशात डाहा और पीपल्स पार्टी के मीर वासिक सरजेस हैदर के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन को सामान की तरसील का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी प्लान तश्कील, तकरीबन 3000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए एलीट फोर्स की गाड़ियां गश्त करेंगी। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली निशात डाहा की वफात के बायस सीट खाली हुई थी।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम के बेटे ने अपनी सियासी जमात शान पाकिस्तान बना ली। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद हसन राना ने कहा, शान पाकिस्तान जमात जल्द ही कौमी सतह पर लॉन्च की जाएगी। फिल वक्त जमात की वेबसाइट व्हाट्सएप पर बनाई गई है। राना शमीम के बेटे का मजीद कहना था, मुल्क को असल रियासत मदीना बनाएंगे। हमारी इनकलाबी जमात वो तब्दीली लाएगी जो इमरान खान, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ लाने में नाकाम रहे। अमेरिकी करेंसी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे इजाफा, 178 रुपए की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान, 717 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 43,963 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम मजीद सर्द, बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। लाहौर में पारा 17 डिग्री, मरी में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में भी दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सवात, मालम जुब्बा, चित्राल में भी पारा नुक्ते इंजमात से नीचे आ गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मतला अबर आलूद रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध छट गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे के अलावा फैसलाबाद से पिंडी भटियां और अशकई से पेशावर तक मोटरवे जुज़वी बंदिश के बाद बहाल। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को अपनी मदद आपके तहत भी हिफाजती इक़दामात की तजवीज़। अमेरिका का अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर्स के असासे फौरी बहाल करने से साफ इनकार। 9/11 हमले के केसेस का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने से इनकार किया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी का कहना है, 9/11 के मुतासिरा खानदानों की जानिब से दायर केस के फैसले के बाद ही अफगानिस्तान के असासों की बहाली के हवाले से फैसला करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल न करना अफसोसनाक करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, यही सूरत हाल रही तो इंसानी अलमिया कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, बोझ तन्हा नहीं उठा सकते, दुनिया को अपनी तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा, अफगानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम मौजूद नहीं, बारिशें न होने से कहत की सूरत हाल है, अफगानिस्तान को इंसानी मदद पहुंचाना होगी। भारतीय रियासत तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले कैप्टन वरुण सिंह भी दम तोड़ गए। हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हलाक हो गए थे। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत समेत 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि कैप्टन वरुण सिंह शदीद जख्मी हो गए थे। उनका जिस्म 80% से जायद जल चुका था। आज सुबह वो अस्पताल में चल बसे। ब्राजील में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 11 अफराद हलाक, 250 से जायद जख्मी हो गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद घर तबाह, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासिरा इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन छिन गई। टेस्ट रैंकिंग में भी तनज़्ज़ुली का सामना। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। T20 में बाबर आजम का तीसरा और टेस्ट रैंकिंग में 9वां नंबर। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान T20 में चौथे नंबर पर विराजमान। और वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया में सबसे ज्यादा सराहे जाने वाले मर्दों में 17वें नंबर पर विराजमान। बरतानवी मार्केट रिसर्च कंपनी ने यूगो ऑफ इंटरनेशनल सर्वे के नताइज जारी कर दिए। साबिक अमरीकी सदर ओबामा का पहला, बिल गेट्स का दूसरा और चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरा नंबर। सबसे ज्यादा सराहे जाने वाली खवातीन में साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशाल ओबामा सर फहरिस्त, जबकि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का 9वां नंबर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।